श्री रामकृष्ण के बारे में कुछ कहना बड़ा कठिन। एक बार गिरीश चंद्र घोष, इनका नाम आपने सुना होगा, ये श्री रामकृष्ण देव के गृहस्थ भक्तों में से थे। श्री रामकृष्ण के 16 सन्यासी शिष्य थे जिनका फोटोग्राफ आपको मंदिर में मिलेगा, और इसके अलावा कई उनके गृहस्थ भक्त थे। श्री रामकृष्ण भक्त मालिका में उनका जीवन आपको मिलेगा। तो गिरीश चंद्र घोष ये श्री रामकृष्ण के अनन्य भक्त थे, गृहस्थ भक्त। वे कहा करते थे, यदि आपको श्री रामकृष्ण की महिमा जाननी हो तो स्वामी विवेकानंद की ओर मत देखना। स्वामी विवेकानंद ने भले कहा हो, स्वामी विवेकानंद इतने महान थे, शिकागो विश्व धर्म सभा में ऐसा तहलका मचाया, सारे विश्व के इतने महान व्यक्ति, जितने लोग उनको मानते हैं, वे कहते हैं कि श्री रामकृष्ण की कृपा कटाक्ष से लाखों विवेकानंद पैदा हो सकते हैं। तो विवेकानंद यदि ऐसे हों तो श्री रामकृष्ण कितने महान होंगे, उनकी महिमा कितनी होगी। तो गिरीश चंद्र घोष कहते नहीं, यदि श्री रामकृष्ण देव की महिमा को जानना हो तो स्वामी विवेकानंद की ओर मत देखना, मेरी ओर देखना। क्यों? अरे नरेंद्र नाथ एक कॉलेज के विद्यार्थी थे, बहुत अच्छे घर के थे, उनके पिताजी हाई कोर्ट के वकील थे, अटॉर्नी थे। एक हाई कोर्ट के वकील के लड़के को, जो उच्च शिक्षित लड़का, उसमें से स्वामी विवेकानंद बनाना कौन सी बड़ी बात है, पर मेरे जैसे बदमाश को संत में परिवर्तित कर दिया। ये श्री रामकृष्ण का कमाल है। कैसे? तो गिरीश चंद्र घोष बोलते थे, मैंने ऐसा दुनिया में कोई खराब काम नहीं है जो छोड़ा हो, सब कर लिया, कुछ बाकी नहीं रखा। और शराब की बोतल इतनी पी है कि एक के ऊपर एक रखो तो माउंट कैलाश से ऊपर चली जाएगी। तो कवि थे, महान प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवि और नाटककार थे, तो कवि की भाषा में बोलते थे। तो ऐसे गिरीश घोष बोलते थे कि ये श्री रामकृष्ण की महिमा है कि ऐसे गिरीश घोष को यहाँ पर इस प्रकार से परिवर्तित कर दिया संत में। सचमुच में बाद के जीवन में उन्होंने शराब छोड़ दी। एक बार भी श्री रामकृष्ण उनको नहीं कहा कि तू शराब छोड़ दी। इतना प्यार दिया, उस प्रेम के अभिभूत होकर के गिरीश घोष का पूरा जीवन बदल गया, और अंतिम दिनों में वे संत के रूप में रहे और श्री रामकृष्ण का नाम लेते लेते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ये गिरीश घोष एक बार इन्होंने स्वामी विवेकानंद को कहा, भाई नरेंद्र, तुमको एक कुछ काम करना पड़ेगा, एक मेरा अनुरोध है, कुछ काम करना पड़ेगा। तब स्वामी विवेकानंद उनको जीसी कह के पुकारते थे, गिरीश चंद्र घोष को, जीसी आप ऐसी बात क्यों करते हैं, आप आदेश दीजिए, आप जो आदेश देंगे उसका पालन करूंगा। तब गिरीश चंद्र घोष ने कहा, देखो भाई, तुम्हारे में ईश्वर ने बहुत शक्ति दी है, अद्भुत शक्ति दी है, वक्तृता शक्ति भी ऐसी है, लिखने की शक्ति भी ऐसी, सभी प्रकार की शक्तियां दी हैं। तो हमारी इच्छा है कि तुम गुरुदेव के बारे में एक जीवनी लिखो, उनका जीवन चरित्र लिखो। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, देखो जिसी आपने जो पहली बात कही वो बिल्कुल सच कही कि मेरे में शक्ति बहुत है। कभी कभी तो अपनी इतनी शक्ति का अनुभव मैं करता हूं कि मैं समझता हूं कि एक जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी को गेंद के समान हाथ में लेकर के उसको छोड़ के फेंक सकता हूं। इतनी शक्ति का अनुभव मुझे कभी कभी होता है। पर ये दूसरी बात जो कही कि गुरुदेव के बारे में जीवन चरित्र लिखना, यह मुझसे संभव नहीं है। अरे मैं गुरुदेव को कितना समझा हूं जो उनके बारे में लिखूं, कितने महिमान्वित श्री रामकृष्ण, कितने महान, उनकी महिमा को कौन जान सकता है। मेरी छोटी सी बुद्धि के द्वारा क्या श्री रामकृष्ण को मैं माप सकता हूं? अरे निर्गुण निराकार अखंड ब्रह्म अनंत ब्रह्म की भी यदि कुछ बात कोई कर सके तो कर सके, परंतु श्री रामकृष्ण की अनंत महिमा का बखान करना किसी के लिए संभव नहीं, मेरे लिए बिल्कुल संभव नहीं। क्या तुम चाहते हो कि एक शिव जी की मूर्ति बनाते बनाते मैं बंदर की मूर्ति बनाऊं? किसी को कहा गया शिव जी की मूर्ति बनाने, पर बाद में देखा वो बंदर की मूर्ति बन गई। तो क्या तुम चाहते हो मैं शिव जी की मूर्ति बनाते बंदर की मूर्ति बनाऊं? नहीं, मैं नहीं करूंगा, वह मुझसे नहीं होगा। सचमुच में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण का जीवन चरित्र नहीं लिखा। बाद में स्वामी शारदानंद जी जो उनके गुरु भाई थे, उन्होंने रामकृष्ण लीला प्रसंग पुस्तक लिखी, पर वह भी अधूरी रखी। उन्होंने कहा रामकृष्ण का जीवन पूरा नहीं हो सकता, और वह जितना लिख पाए लिखा, पर स्वामी विवेकानंद ने नहीं लिखा। परंतु फिर भी वे 3 बात करके गए जिसके कारण हम स्वामी विवेकानंद की दृष्टि से श्री रामकृष्ण को समझ सकते हैं। कौन सी 3 बात की? एक तो उन्होंने
माई मास्टर, मेरे गुरुदेव नामक बहुत अच्छा प्रवचन दिया न्यूयॉर्क में, जो अभी पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ है। मेरे गुरुदेव, छोटा सा वो छोटी सी पुस्तिका मेरे गुरुदेव, उसमें बहुत अच्छी तरह से श्री रामकृष्ण के संपूर्ण जीवन को उन्होंने हमारे सामने उजागर किया। दूसरी बात, उन्होंने एक स्तोत्र लिखा, एक स्तव, आरती का स्तव लिखा, जिसका गान रामकृष्ण मठ मिशन के जितने 170 सेंटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, 170 प्लस हमारे नॉन एफिलिएटेड सेंटर 1000 से अधिक हैं, और कई घरों में भी प्रतिदिन संध्या आरती के समय जो गान होता है, खंडन भवबंधन जगवंदन वंदी तुमाय, इसकी रचना की। और इसमें श्री रामकृष्ण के बारे में स्वामी विवेकानंद ने कुछ भी बोलने को बाकी नहीं रखा, सब कुछ उसमें है। एक एक लाइन में इतना गहरा अर्थ है, एक लाइन को समझने में कितने घंटों लग जाएंगे उन पर चिंतन करते। एक एक लाइन में इतना गहन अर्थ है। सारा जीवन का, श्री रामकृष्ण का समस्त जीवन, उनका समस्त संदेश वह कुछ पंक्तियों में उन्होंने दे दिया, खंडन भवबंधन जगवंदन वंदी तुमाय। और उन्होंने एक और स्तोत्र लिखा, आचंडाला प्रतिहतर यस्य प्रेम प्रवाह। और तीसरी बात जो की, एक बार गए थे वहां पर नवगोपाल घोष के यहाँ, वहां श्री रामकृष्ण की मूर्ति की प्रतिष्ठा थी। उस समय उन्होंने आसन पर बैठ के, पूजा के आसन पर बैठ करके एक स्तोत्र की रचना कर डाली, स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आश्चर्य होता है, स्वामी विवेकानंद इतने उदारवादी दृष्टिकोण वाले, जो कहते थे कि कभी भी यह नैरोनेस कभी नहीं रखनी चाहिए, संकीर्णता कभी नहीं रखनी चाहिए, वे कहते हैं स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। हे अवतारों में सर्वश्रेष्ठ श्री रामकृष्ण, मैं आपको प्रणाम करता हूं, जो धर्म की स्थापना के लिए आए। कौन से धर्म की स्थापना के लिए? सभी धर्मों की स्थापना के लिए। सर्वधर्म के स्वरूप थे और अवतारों में सर्वश्रेष्ठ ऐसे श्री रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। अद्भुत! यह कैसे हो सकता है? स्वामी विवेकानंद स्वयं बोलते थे कि इस प्रकार की संकीर्णता नहीं रखनी चाहिए। तो वे क्या ऐसा कहना चाहते थे कि बाकी जितने अवतार हैं वो कम हैं, वो छोटे हैं? नहीं। क्यों? श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं ही तो कहा है, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही रामकृष्ण के रूप में है। 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण ने महासमाधि ली। उसके 2-3 दिन पूर्व की बात है। श्री रामकृष्ण को गले में कैंसर हुआ था, अत्यंत पीड़ा वे महसूस करते थे, और उस समय उनको काशीपुर के उद्यान बाटी में लाया गया था। और ये स्वामी विवेकानंद, जो समय नरेंद्र नाथ दत्त कॉलेज के विद्यार्थी थे, और उनके और सहपाठी, ये सब सेवा कर रहे थे, सेवा में निरत थे, श्री रामकृष्ण की सेवा में निरत थे। और श्री रामकृष्ण देव को गले में कैंसर के कारण बड़ी पीड़ा का अनुभव होता था, कभी कराहते भी थे। एक बार उसी प्रकार से, ये 2-3 दिन पूर्व की बात है, श्री रामकृष्ण महासमाधि के जाने के, अचानक स्वामी विवेकानंद के मन में भयंकर संशय आया। अरे, लोग कहते हैं ये रामकृष्ण देव साक्षात ईश्वर के अवतार हैं, और ये ईश्वर के अवतार की ऐसी अवस्था कि गले में कैंसर हुआ है, गले में कैंसर अपना तो खुद ठीक तो नहीं कर पा रहे हैं, दर्द के मारे करा रहे हैं, ये क्या ईश्वर के अवतार हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं हो सकते। अचानक उनके मन में विचार आया, अभी जब इनको इतना दर्द है, ऐसी अवस्था में यदि वे अपने मुंह से स्वीकार करें कि हाँ मैं ईश्वर का अवतार हूं, तब तो मैं मानूंगा, और नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। और आश्चर्य की बात है, अभी तो ये विचार नरेंद्र नाथ के मन में आया है कि श्री रामकृष्ण देव ने उनकी ओर लेटे लेटे देखते हुए कहा, नरेंद्र की ओर देखते हुए, नरेंद्र अभी भी अविश्वास, अभी भी अविश्वास। जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे ही इस बार रामकृष्ण के रूप में आए हैं, पर तेरे वेदांत के मत से नहीं। वेदांत के मत से तो सभी ब्रह्म है, नहीं, विशेष रूप में जो ईश्वर आते हैं, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं स्वयं अवतार ग्रहण करता हूं, ईश्वर बोलते हैं। कब?
जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुर्जनों के विनाश के लिए मैं स्वयं अवतार ग्रहण करता हूं। वे ही जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार आए राम कृष्ण के रूप में। पर उन्होंने कौन से राक्षसों का वध भला किया? न तो उनके पास हम अस्त्र देखते हैं, न सुदर्शन चक्र, न धनुष बाण, नहीं, वो भी अस्त्र लेकर के आए थे। वो लेकर आए थे प्रणाम अस्त्र लेकर के। गिरीश चंद्र घोष कहा करते थे, इस बार प्रभु आए प्रणाम अस्त्र लेकर के। कैसे? तो श्री रामकृष्ण देव जब गए थे स्टार थिएटर में चैती लीला नाटक देखने के लिए, तब सब लोगों ने गिरीश चंद्र घोष को कहा, रामकृष्ण परमहंस महाशय आए हैं तो उनके लिए फ्री टिकट देंगे? बोले हाँ, उनको मिलेगी, पर बाकी सबको टिकट खरीदनी पड़ेगी, उनको फ्री पास मिलेगा। फिर बोला, आप अगवानी करने नहीं आएंगे? रामकृष्ण परमहंस तो केशव चंद्र सेन जैसे उनको मानते थे उस समय, और ये गिरीश चंद्र घोष तो पूरे नास्तिक थे, न तो धर्म में विश्वास करते थे, न ईश्वर में। बचपन में माँ दुर्गा की मूर्ति को अपने हाथों से खंडित किया था, और साधु लोगों में तो विश्वास ही नहीं करते, साधु महात्मा के लोग। क्या इतने बड़े महात्मा जो मुझे अगवानी करने आना पड़ेगा? अच्छा ठीक है, चलो आता हूं। गए, नीचे जाके खड़े रहे, और उधर घोड़ा गाड़ी आई, श्री रामकृष्ण नीचे उतरे। नीचे उतर के सामने से उन्होंने गिरीश घोष को नमस्कार किया। अब गिरीश घोष तो बड़े आश्चर्य पड़ेगी, इतने बड़े महात्मा सामने से मुझे नमस्कार करते हैं। अब शिष्टाचार की खातिर तो प्रति नमस्कार करना ही पड़ेगा, क्या करें? नहीं चाहते हुए प्रति नमस्कार किया। जब प्रति नमस्कार किया तो श्री रामकृष्ण ने झुक करके प्रणाम किया। अब गिरीश घोष बोले, इतने बड़े महात्मा प्रणाम इतना कर रहे हैं तो मुझे भी तो झुक के प्रणाम करना। तो उन्होंने भी झुक के प्रणाम किया, तो श्री रामकृष्ण ने और झुक करके प्रणाम किया। गिरीश घोष बोले, मैं इतना नहीं कर सकूंगा, मैं हार गया। प्रणाम अस्त्र के द्वारा मेरे जैसे बदमाश को हरा दिया। और बाद में तो गिरीश घोष को वे आना शुरू करते हैं। किस प्रकार से उनका परिवर्तन होता है, अद्भुत वह कहानी। और कैसे राक्षस का वध करते हैं। उस समय रावण कुंभकर्ण का वध किया, शिशुपाल दंतवक्र का वध किया, और इस बार श्री रामकृष्ण देव ने वध किया, सबसे पहले राक्षस का वध किया, संशय राक्षस। आधुनिक युग विज्ञान का युग है, जब हम लोग ईश्वर में श्रद्धा खो चुके हैं, तब हमारे सबकी ओर से, हमारे प्रतिनिधि के रूप में, पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता के प्रतीक के रूप में, पाश्चात्य विज्ञान के और टेक्नोलॉजी के प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्होंने आधुनिक लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति में दाखिल हुए थे, जो और शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी, और कांट, हेगल, स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल, इन सब पाश्चात्य विद्वानों की किताब पढ़ करके अज्ञेयवादी बन गए थे, नास्तिक से बन गए थे, ईश्वर पर श्रद्धा खो चुके थे। कोई भी कलकत्ता में आता, बोलते सब, जब सुनते कोई संत आया है तो वहां जाकर पहुंच जाते, बोले आप तो बड़ी बड़ी ईश्वर की बातें करते हैं, पर मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपने खुद ने क्या ईश्वर को देखा है? पर कोई उनका संतोषपद उत्तर नहीं दे पाता था। और फिर गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता श्री देवेंद्रनाथ टैगोर, एक बार उनके पास चले गए। वे जहाज में रहते थे, केबिन में बहुत ही ध्यान में रहते थे। वहां चले गए, महर्षि मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, पूछो। मैंने सुना आप बड़ा ध्यान करते भगवान का, तो मैं आपसे प्रश्न पूछा, आपने खुद ने क्या ईश्वर का दर्शन किया है? देवेंद्रनाथ टैगोर ने कुछ देर तक तो नरेंद्रनाथ की ओर देखा और फिर कहा, बेटा तेरी आंखें बड़ी सुंदर हैं, योगी के समान है। नरेंद्रनाथ ने सिर पीट लिया, मैं क्या प्रश्न पूछता हूँ, क्या उत्तर देते हैं? अरे मैं पूछ रहा हूँ आपने ईश्वर के दर्शन किए? बोलते तुम्हारी आंखें सुंदर। मुझे मेरी सुंदरता का दर्शन नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। वे सत्य का परीक्षण करना चाहते, सत्य की उपलब्धि करना चाहते थे, उसके लिए व्याकुल थे। एक दिन कॉलेज में गए थे, उस समय स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे। उस समय उस दिन इंग्लिश प्रोफेसर जो थे, इंग्लिश के लेक्चरर, वे एब्सेंट थे। तो प्रोफेसर विलियम हेस्टी जो कि कॉलेज के प्रिंसिपल थे, खुद इंग्लिश लिटरेचर का क्लास लेने आए और उनको पढ़ा रहे थे किताब, वर्ड्सवर्थ की कविता एक्सकर्शन नाम की कविता पढ़ा रहे थे, जिसमें वर्णन आता है कि कवि प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके अपने आप में शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, अति चेतन अवस्था में चला जाता है, अति चेतन अवस्था में जाकर के समाधि अवस्था में चला जाता है। सब विद्यार्थी ने पूछा, सर क्या सचमुच में ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है कि कोई इस प्रकार से सुपर कॉन्शियस स्टेट में चला जाए? तब प्रोफेसर विलियम हेस्टी ने कहा, हाँ संभव है। मैंने स्वयं एक मनुष्य को देखा है जिसे बारंबार इस प्रकार की समाधि की अवस्था होती है। यदि तुम चाहो तो तुम लोग भी उनके दर्शन कर सकते हो। क्यों? वह व्यक्ति रहता है कलकत्ता में ही।
दक्षिणेश्वर में काली मंदिर है, वहां पर रहते हैं रामकृष्ण परमहंस। उनको बारंबार इस प्रकार की समाधि की अवस्था होती है। नरेंद्रनाथ ने सोचा चलो इस बार इस बाबा जी की भी परीक्षा ली जाए। गए, तुरंत दक्षिणेश्वर गए, जाकर के देखा रामकृष्ण देव के कमरे में रामकृष्ण देव बैठे हैं छोटी खाट पर बैठ करके, और भक्त लोग नीचे जमीन पर बैठे बातें सुन रहे हैं। रामकृष्ण देव भगवान की बातें कर रहे हैं और नरेंद्रनाथ भी एक कोने में बैठ गए। थोड़ी देर तक तो बातें सुनी, फिर उन्होंने कहा अच्छा बहुत बातें हुई, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। इतनी सारी आप बातें बोल रहे हैं ईश्वर के बारे में, आपने खुद ने क्या ईश्वर के दर्शन किए हैं? और पहली बार उन्हें संतोषप्रद उत्तर मिला, हाँ बेटा मैंने खुद ने ईश्वर के दर्शन किए हैं। और इतना ही नहीं, फिर आगे कहा जिस प्रकार से मैं तुझे देखता हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूं। और फिर आगे कहा तू चाहे तो तुझे भी उनके दर्शन करा सकता हूं, पर तुझे साधना करनी होगी। ये मानो ये है धर्म का विज्ञान। साइंस कहता है H2 + O2 = H2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलाने से पानी बनता है। हम नहीं मानते, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से कैसे पानी मिलेगा? भाई इसमें मानने की बात नहीं है। आप लेबोरेटरी में आइए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलाइए, हाइड्रोलिटिक प्रोसेस कीजिए, फिर आपको पानी नहीं मिलेगा, फिर बोलेंगे हम नहीं मानते हैं। उसी प्रकार से रामकृष्ण देव ने कहा मैंने स्वयं देखा है, तुम भी देख सकते हो, पर लेबोरेटरी में आना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। और फिर नरेंद्रनाथ ने चैलेंज एक्सेप्ट की, उन्होंने साधना की, फिर उनको निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हुई। बाद में जाकर के उन्होंने शिकागो विश्व धर्म सभा में वह बड़े उच्च स्वर से घोषणा की, श्वेताश्रित उपनिषद की बात को, श्रुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमस्य परस्तात् तमेव विदित्वाति मृतमेति नान्य पंथा विदितयनाय। ये श्री स्वामी विवेकानंद ने खुद ने अनुभूति की थी और बाद में कहा था। तो मानो आधुनिक विज्ञान के प्रतिनिधि के रूप में, पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता के प्रतीक के रूप में नरेंद्रनाथ जाते हैं, स्वामी विवेकानंद जाते हैं लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति में जो पढ़े हुए थे, और इधर रामकृष्ण देव जो कभी लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति में नहीं दाखिल हुए, अनपढ़ से, परंतु वे इसका उत्तर देते हैं। और इस प्रकार से मानो धर्म की विज्ञान पर विजय होती है, आध्यात्मिकता की विजय पर विजय होती है। जो विज्ञान जो संशय रूपी राक्षस का वध करते हैं, इसीलिए स्वामी विवेकानंद अपने स्तोत्र में कहा संशय राक्षस नाश महास्त्रम यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम। दूसरा राक्षस पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता के कारण आज कंज्यूमरिज्म आ गया, उपभोक्तावाद रूपी राक्षस आ गया है, जिसके कारण सभी लोग मन में अशांति सबको मन में है। कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोग मानसिक रूप से पागल हो रहे हैं। यह मानो कंज्यूमरिज्म इतना अधिक आ गया। उस समय के जमाने में श्री रामकृष्ण आकर के बोलते हैं सब पैसे के पीछे पागल हैं, बिना पैसे के अर्जित किए भी आनंद से रहा जा सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, गंगा तीर पर बैठ करके टाका माटी, माटी टाका पैसा, मिट्टी मिट्टी पैसा करके उसमें डाला। और बाद में एक ऐसी अवस्था हुई कि पैसे का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। अभी आपने सुना किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने उनकी उस बारे में भी परीक्षा की और पैसा रख दिया, और श्री रामकृष्ण को सचमुच में मानो बिच्छू का डंक लगा, उनके हाथ टेढ़े हो गए। इस प्रकार से आज के युग में भी पैसे का, काम कांचन का त्याग करते हुए भी कोई आनंद से रह सकता है। श्री रामकृष्ण अपने जीवन के द्वारा बताया। अपनी पत्नी मां शारदा देवी की षोडशी रूप से पूजा की, उनको मां के केवल पुकारा नहीं, जगदम्बा रूप से, षोडशी रूप से 5 जून 1872 को सारी रात पूजा की और उनको जगदम्बा के रूप में प्रतिष्ठित किया। और प्रत्येक नारी में वे जगदम्बा का रूप देखते थे। यहाँ तक कि स्टार थिएटर में जब गए तब लोगों ने कहा, आप वहां जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं वहां पर तो जितने जो एक्टिंग करेगी चैतन्य देव वगैरह की, ये सब तो एक्ट्रेसेस होंगी, ये अभिनेत्रियां होंगी। वहां पर उस समय के जमाने में अभिनेत्रियां मनुष्य का रोल भी करती थी और अभिनेत्रियों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था उस समय के जमाने में, समाज में। श्री रामकृष्ण ने कहा तो क्या हो गया, मैं उन अभिनेत्रियों में भी मेरी मां आनंदमयी को देखूंगा। और श्री रामकृष्ण देव ने हमारे इस युग में यह बताया कि बिना इसके भी रहा जा सकता है। कामिनी कांचन का ऐसा त्याग करके श्री राम का वचनामृत में आप देखिए उनके उपदेश इससे भरे हुए हैं। हमारे अमेरिका के एक स्वामी जी, उन्होंने रामकृष्ण वचनामृत, अद्भुत पुस्तक है,
अभी बता रहे थे हमारे चीफ जस्टिस साहब कि वहां पर भी जानी चाहिए। आपको बता दें कि श्रीनगर में भी हमारा ऑफिशियल जो सेंटर अभी ऑफिशियली एफिलिएट हो गया। और ये जो रामकृष्ण वचनामृत किताब पहले बांग्ला में लिखी गई, बाद में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया विविध भाषाओं में, और उर्दू में उसका शायद संक्षिप्त सार निकला है जहां तक मुझे याद है। और फिर इंग्लिश में द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, और फिर स्पेनिश, जर्मन, ग्रीक, रशियन, जापानीज, विविध भाषा में, देश विदेश की विविध भाषाओं में, कश्मीरी लैंग्वेज में भी इस अनुवाद, कितनी सारी भाषा में उसके अनुवाद हुए हैं। लाखों प्रतियां उसकी बिक गई, कितने लोग आत्महत्या में से बच गए। आज लाखों लोगों को मन की शांति मिल रही है। तो हमारे अमेरिका के स्वामी जी ने वो गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण एक प्रोफेसर को भेंट प्रदान की, और उस प्रोफेसर ने 2 दिन के बाद पुस्तक को वापस कर दिया। अरे मोस्ट इम्प्रैक्टिकल बुक, ये क्या किताब है, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल। क्यों? हर एक पेज में लिखा कामनी कांचन त्याग करो, कामनी कांचन, गिव अप लस्ट एंड मनी। अरे इफ आई गिव अप दीस टू देन व्हाट विल आई रिमेन विथ? फिर मेरे जीवन में क्या रहेगा? ये दोनों यदि चला गया तो मेरे जीवन में कोई आनंद ही नहीं रहेगा। मोस्ट इम्प्रैक्टिकल बुक वापस कर दी। परंतु 1 महीने बाद फिर उन्होंने स्वामी जी कहा मुझे 100 कॉपीज चाहिए। हैं 100 कॉपी, आपने 1 कॉपी वापस कर दी, 100 कॉपी नहीं। बोले बात है कि बीच में एक बड़ा इंटरनेशनल सेमिनार हुआ, उसमें सभी विश्व की इतनी समस्याएं थी, उसके बारे में विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श करके देखा गया, निष्कर्ष निकाला गया, जितनी समस्याएं विश्व की है, ड्रग एडिक्शन की, सिजोफ्रेनिया की, सुसाइड की, आत्महत्या की, और वायलेंस की, और डिवोर्सेस की, ये जितनी समस्या है इसके मूल में 2 ही है, ये कामिनी और कांचन। बोले अरे यही तो श्री रामकृष्ण ने कहा, इसको कम करो तो सारा जीवन का सब समस्या समाधान हो जाएगी। नहीं, 100 कॉपीज उन्होंने सब पार्टिसिपेंट को वितरण की। तो ये रामकृष्ण वचनामृत, ये पढ़े से पता लगता है पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता रूपी राक्षस का कैसे वध किया। और तीसरा राक्षस, वह अभी आपने सुना दोनों वक्ताओं से, जो धर्मांधता रूपी राक्षस, जहां पर श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन की प्रयोगशाला में विविध धर्मों की साधना की। क्लाउड एलन स्टार्क ने पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ ऑल, और उसमें भी लिखते हैं कि आज हमारे आधुनिक समाज में यदि कोई कहे सभी धर्म समान रूप से महान है तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि विज्ञान का युग है। पर यदि कोई व्यक्ति पारी पारी से सभी धर्मों की साधना करके बाद में यह परीक्षण करके यह बाद में निर्णय दे कि हाँ सभी धर्म एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं, तभी आज का समाज मानेगा। और फिर वे कहते हैं फॉर्चुनेटली फॉर अस, ये सौभाग्य हमारा है कि ऐसे व्यक्ति का आगमन हो चुका है, पर बहुत पहले हो चुका। उन्होंने अपने जीवन की प्रयोगशाला विविध धर्मों की साधना की, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, विविध धर्मों की साधना करके बाद में देखा, अंत में एक परम सत्य तरफ पहुंचे। वो सत्य एक था, 2 नहीं थे। और इसीलिए उन्होंने कहा था जो तो मौत तो पद, जितने मत उतने पद। दुर्भाग्य यह है कि हम लोग ऐसे महान जीवन से आज भी अनभिज्ञ हैं, अभी भी हम जानते नहीं है। उनका संदेश जितना फैलेगा उतना ये धर्मांता रूपी राक्षस का वध होगा। पर श्री रामकृष्ण ने बता दिया, एक तालाब के 4 घाट हैं, हिंदू जाके बोलता है मैं जल ले आया, मुसलमान जाके बोलता है नहीं मैं तो पानी ले आया, और क्रिश्चियन जाके बोलता है नहीं मैं वाटर ले आया, चौथा जाकर के बोलता है अरे नहीं मैं तो एक्वा लाया। अरे भाई झगड़ते क्यों? उसी का नाम जल, उसी का नाम पानी, उसी का नाम वाटर, उसी का नाम एक्वा। अब साइंटिस्ट लोगों को पूछोगे तो बोले भाई H2O है, नाम जो दे दो। तो यह एक ही परम सत्य है, उसका नाम कोई गॉड, कोई अल्लाह। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण ने कहा जिसको जो अच्छा लगता है, मंजिल एक है, रास्ते अलग है, जिसको जिस रास्ते से जाना हो। आज इसकी बड़ी आवश्यकता है। हमारे जितने आज की समस्याएं हैं, टेररिज्म हो या विविध देशों के बीच की जो टकराहट है, सैमुअल पी हंटिंगटन ने पुस्तक लिखी है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, उसमें लिखते हैं पिछले 50 वर्षों में जितने छोटे बड़े युद्ध है जिनके बारे में हमको पता भी नहीं है, ये युद्ध देशों के बीच के युद्ध नहीं थे। दिस वॉज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। मोर पर्टिकुलरली इट वॉज अ क्लैश बिटवीन रिलीजन्स, मोर पर्टिकुलरली इट वॉज क्लैश बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ये उन्होंने प्रमाणित किया स्टैटिस्टिक्स के द्वारा कि जितने युद्ध हुए बेसिकली दे वर फाइट बिटवीन द 2 आइडियोलॉजीज। ये क्वारल था। It was a clash of civilizations. It was a not clash of nations. यदि हम विश्व शांति चाहते हैं, तो यदि क्लैश को दूर करना चाहते हैं, तो ये जो धर्मांधता को दूर करना चाहते हैं, तो श्री रामकृष्ण का जीवन, अद्भुत जीवन, जो धर्म की विविधता की समस्या को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, गॉड ऑफ ऑल,
में क्लाउड एलन स्टार्क कहते हैं, इसीलिए रोमारोला, फ्रेंच मनीषी रोमारोला कहते हैं, श्री रामकृष्ण वॉज द कंज्यूमेशन ऑफ 2000 years spiritual life of 300 million people। उस समय 30 करोड़ हमारी जनसंख्या थी, 30 करोड़ लोग के 2000 वर्षों के आध्यात्मिकता के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण आए और उन्होंने इस प्रकार से बहुत सारे राक्षसों का वध किया। मैंने 3 राक्षसों की बात बताई, संशय राक्षस, नाश, महाश्रम और जड़वादिता रूपी राक्षस, जिसमें उन्होंने बताया कि सादगी पूर्ण जीवन से हम लोग, पैसा अवश्य हमारे जीवन में आवश्यक है श्री राम के, पर पैसा हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। पैसे के द्वारा हमको सुख शांति मिल सकती है, परंतु सुख शांति हमारे जीवन का लक्ष्य है और हम लोग सुख शांति को खो बैठते हैं पैसे के पीछे पागल होकर के। यह ठीक नहीं है। सुख और शांति यदि चाहिए तो पैसा उसका माध्यम बन सकता है, हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं बन सकता। जीवन का उद्देश्य उस ईश्वर प्राप्ति करना, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद प्राप्त करना, यदि हम मनुष्य जीवन हमने धारण किया है तो। और उसके लिए हम संसार में रहते रहते ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। भक्तों ने कहा, श्री रामकृष्ण को पूछा, आपने कहा ईश्वर प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है, यदि सच्ची सुख, सच्चा शांति प्राप्त करनी हो तो क्या हमें जंगल में जाना पड़ेगा? संसार में रहते रहते, हमारे सब काम करते करते, गृहस्थाश्रम में रहते रहते क्या हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते? क्या हमें संन्यास लेना पड़ेगा? श्री रामकृष्ण कदापि नहीं, अवश्य कर सकते हो। पर एक बात याद रखना, यदि पानी में नाव रहे तो कोई हर्ज नहीं, पर नाव में पानी आएगा नाव डूब जाएगी। तुम संसार में रहो पर संसार तुम्हारे मन में न रहे। संसार में रहो, अनासक्ति पूर्वक संसार करो, संसार से रहते रहते ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो श्री रामकृष्ण का उपदेश आज हमारे, उनका जीवन, उनका संदेश आज के आधुनिक मानव के लिए अत्यंत उपयोगी है। यदि हम उनको स्वीकार करेंगे, विश्व में शांति आएगी, हमारे मन में शांति आएगी, हमारे जीवन में शांति आएगी और इस प्रकार से हम लोग स्वयं भी कृतार्थ होंगे। और जैसा कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा, हमें यदि शांति मिलती है श्री रामकृष्ण के जीवन संदेश से, हमारे कर्तव्य होता है कि इस अमृत को, इस वचनामृत को, कथामृत को चारों ओर फैलाएं। रामकृष्ण वचनामृत 250 रुपए में जो पुस्तकें थी 3 खंड में, अभी उसको रियायती दल पर केवल 100 रुपए में करेंगे। मुझे पता नहीं अभी उसकी कुछ कॉपियां है कि नहीं, पर यदि होंगी तो 100 रुपए में आपको 3 जो खंड एक साथ अभी मिल जाते हैं, 100 रुपए में मात्र। वो पुस्तक आप खरीदें और दूसरे लोगों को भेंट दीजिए। किसी प्रोफेसर को भेंट देना, 2 दिन में वापस करेगा, बाद में 100 कॉपी का ऑर्डर देगा। तो अंत में पुनः स्वामी ब्रह्मेशान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि मुझे अवसर प्रदान किया आप लोगों से मिलने के लिए। भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए कि उनका जीवन संदेश हम अपने जीवन में उतार करके, उनका जीवन संदेश प्रेरणा प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य बना सके, इस प्रकार की शक्ति भी प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना उनके चरणों में करते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।